बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में बताया था। फिर से मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ कि एल्केन मतलब अगर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल देन वी कैन यूज सफिक्स एज अ एन, एंड इफ एल्कीन्स सफिक्स इन इज यूज्ड, एंड इफ एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड। देन C2H6, अगर आप C2H6 का स्ट्रक्चर बेटा फॉर्म करोगे तो ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो हम क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और ये एल्केन है क्योंकि ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो इसे हम कहेंगे एथेन। C2H4 आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, देखिए एक डबल बॉन्ड आ रहा है और दो कार्बन है तो एथ, और इन इन जो है वो हम सफिक्स मतलब होता है जो कि हम बाद में लगाते हैं, और प्रीफिक्स क्या होता है जो कि हम इसके पहले लगाएंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। हम जब भी बेटा नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सपोज ये कंपाउंड हमने दे दिया तो हम क्या करते हैं, ये हमारी पेरेंट चेन है। हम पेरेंट चेन के साथ साथ जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के हैं तो ये आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम ऐसे नंबरिंग करते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर या मिनिमम। देखिए, द पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम विद डबल बॉन्ड इज मेंशन इन न्यूमेरल्स एंड द पेरेंट चेन इज नंबर्ड सच दैट वी रीच टू द, मतलब इस साइड से हम जाएं कि हमारे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर कहने का है कि आप इस साइड से कह दो मैम नेबरिंग कर रहे हैं हम इस साइड से भी तो कर सकते हैं, लेकिन जब इस साइड से कर रहे हो तो देखो बेटा थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस साइड से करने पर क्या हो रहा है, सेकंड पे आ रहा है। तो हमें, मैंने क्या, पेरेंट चेन में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसे लोएस्ट यानी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या किया कि नंबरिंग जो हमने की वो यहाँ से की। अब 5 कार्बन की चेन है तो आपको पता है कि पेंट होगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे है, अगर फर्स्ट पे है तो आप चाहे मत लिखो, लेकिन आप जब भी आईयूपीएसी कर रहे हो, आप आईयूपैक के थ्रू कर रहे हो, तो आपको पोजीशन मेंशन करनी ही करनी है। और लिखने का तरीका ये है कि पेंट इन, तो पेंट डैश टू इन, क्योंकि क्यों टू इन लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन में बेटा क्या है, डबल बॉन्ड है। बुक में भी, हर सारी बुक्स में भी ठीक नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैं उसे ही देख फॉलो करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। देन रूल्स देख लीजिए, अभी तो आपने सिर्फ सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड देखा, लेकिन अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल, कीटोन, एसिड कुछ भी हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए, और लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद हमें उस लॉन्गेस्ट चेन में अपने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैंने बताया कि मैम ने कहा है कि सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन देखनी, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडेड फंक्शनल ग्रुप, ये हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन भी हो और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, उस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर यानी लोएस्ट नंबर, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड पे अगर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरी साइड से फिफ्थ पे आ रहा है, तो हम फर्स्ट सेकंड वाले को बेटा मानते हैं कि हमारा ये, देखिए लोएस्ट नंबर इज द, इसका रूल है कि इंक्लूडेड लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप एंड लोएस्ट नंबर इन द चेन। अब ये है कि आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि मैम अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें क्या हो कि सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट हो आपकी चेन में, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारा एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जो कि हमें रिमेंबर करना है, लर्न याद करना है या हमें समझना है। तो प्रायोरिटी लिस्ट है, इसमें कि हम उसे प्रिफ़र करेंगे, ठीक है, जिसको हम प्रिफ़र करेंगे कैसे, कि हमें उसे प्रायोरिटी देनी है कि हम सबसे पहले नंबरिंग उसकी करेंगे। जैसे ये देखिए आपका क्या है, एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये एस्टर है, ये कार्बोनिक क्लोराइड है, तो अगर ग्रुप कई सारे प्रेजेंट हो तो हमारा सबसे हायर प्रोबेबिलिटी जो एक्टिव या जिसकी रिएक्टिविटी या कह दो प्रायोरिटी ज़्यादा है वो एसिड की है, सल्फ्यूरिक एसिड की है। उसके बाद आपकी एस्टर, COR को बेटा हम एस्टर कहते हैं। अब व्हाट इज़ आर, आर इज़ द एल्किल, ये कहाँ से आया, जैसे आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है या आपका एल्केन है, समझ लीजिए कोई भी एल्केन है, उस एल्केन में से, ये देखिए ये आपका कोई भी, अगर ये एल्केन है, ठीक है, उस एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम कहते हैं एल्किल, ठीक है।
अगर क्या है एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन। फॉर एग्जाम्पल CH4 आपका क्या है, मेथेन है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो मैंने क्या बना, एल्किल। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो और फॉर एनी एल्किल ग्रुप, मेथिल, लेथिल, प्रोपेर, ब्यूटिल, पेंटिल, एनी अदर, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले एसिड, सल्फोनिक एसिड, देन एस्टर, देन कार्बोनिक क्लोराइड, ये आपका एमाइड है, देन साइनाइड है, ये एल्डिहाइड है बेटा, CHO, इट इज़ कीटोन, इट इज़ अल्कोहल, इट इज़ अमीन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिससे कि आप सफिक्स मतलब बाद में लगाओगे। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे आपका एल्किल या हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोल, OH इज अल्कोहल एंड OR इज एल्कोक्सी। आर क्या है, एल्किल, और ऑक्सी तो एल्कोक्सी। इसके हम कैसे यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स। आप कंफ्यूज मत होइए, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन नेम ऑफ द कंपाउंड, हम कंपाउंड को कैसे, ये आपका कोई भी कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी नंबरिंग कैसे करो, बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा। देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, मैंने क्या कहा था, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है हम नंबरिंग उधर से करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 8, ये हमारा हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, एज अ सफिक्स। एंड ये देखिए आपकी चेन में नहीं है बेटा ये CH3, क्योंकि मैंने क्या बताया, एल्किल, हेलोजेंस, ठीक है, या OR, इन सबको हम कैसे यूज़ करते हैं बेटा, एज अ प्रीफिक्स। अब 8 कार्बन की चेन है तो देखिए इसे आप ऑक्टेन लिख सकते हो। फिर थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। और 6 पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सबसे पहले एक इसका ऑर्डर है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हमारा रूट वर्ड हम कहते हैं कि हमारे कार्बन की चेन कितनी लंबी है, देन हमारा सफिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, रूट वर्ड इज द हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन, देन सफिक्स जो आपका फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर का है, उसको आप देख लीजिए कैसे है। देखिए मैंने क्या कहा था कि पहले आप प्रीफिक्स लिखते हो, तो प्रीफिक्स में आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसे हम रूट पर, तो 6 पे ये बेटा हमेशा स्मॉल से रहेगा, बुक में गलत है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, प्रीफिक्स, तो 6 पे मेथिल, फिर मैंने कहा था रूट वर्ड क्या है, ऑक्टेन। अब ऑक्टेन में आपकी ऑक्टेन क्या है, आप कहोगे मैम ऑक्टेन है, तो इस ऑक्टेन यानी ये हाइड्रोकार्बन में सिंगल चेन में एक फंक्शनल ग्रुप घुस गया है, तो हम क्या करते हैं, इसके ई को हटा करके, क्योंकि उस हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा किस नंबर पे है, अल्कोहल, और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ऑलवेज ऑल होता है। मैं आपको एक टेबल दूंगी जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि हम सफिक्स क्या लिखते हैं, तो देन इसका नेम क्या होगा, 6 मेथिल ऑक्टे 3 ऑल, ये ऐसे ही हाइफन लगा के लिखते हैं, और हमेशा ये स्मॉल से रहेगा, बुक्स पर मत जाइए। मैं फिर से बता रही हूँ कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखिए, उस लॉन्गेस्ट कार्बन में आपका फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप के अलावा अदर जो सबसे होते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जो ऑर्डर है लिखने का, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, देन हम क्या करते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, देन हम सफिक्स लिखते हैं। पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लिख देंगे ऑक्टेनॉल, तो इस किस पोजीशन पे ऑक्टेनॉल अगर हमने लिख दिया तो हमें माना जाएगा कि हमारी फर्स्ट पोजीशन पे ही अल्कोहल है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड पे है तो 3 ऑल, इट इज़ द करेक्ट, इसे स्मॉल से कर लीजिए। देन फिर दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप एग्जाम्पल ज़रूर करिए। अब देखिए यहाँ पे आपके क्या है, देखिए इसमें कीटोन है, ठीक है, कीटोन का सफिक्स ऑलवेज क्या होता है, ओन होता है। हम क्या करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि इधर देखिए सेकंड पे आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ रहा है, और तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। 2 कीटोन ग्रुप है तो 2 में हम डाई ट्राई ऐसे यूज़ करते हैं, तो 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, डाई। अब क्या है, मैंने कहा इसमें देखिए कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है,
तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितने कार्बन की चेन है? आप कहोगे मैम हेक्सेन है, लेकिन इस हेक्सेन में कितने क्या ग्रुप जुड़ गए? 2 फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही जैसे कीटोन जुड़ गए। तो यहाँ पे ई नहीं लगेगा बेटा, ये हटा देना, क्योंकि क्या था, हेक्सेन में एल्केन के ई को हटाकर 2 पर एंड 4 पर कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या लगाते हैं? ओन। तो 2,4 डाई ओन। फिर से देखिए, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन ये स्मॉल से, और ई हट जाएगा। आप सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि कहीं कहीं पर ये बुक्स में भी और गूगल पे भी ये गलत लिख रहता है, ई नहीं होना चाहिए। तो कोई भी जो लिखा हो एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। आप क्या है, इसकी बेटा आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगी कि हम कैसे बेंजीन रिंग पे अगर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल करिए, ये देखिए कि जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल का ऑल लगेगा, कीटोन है तो उसका ओन लगेगा। अगर एसिड ग्रुप है तो एसिड ग्रुप का क्या लगता है? सफिक्स ओइक एसिड लगता है। अगर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइडी ग्रुप है, एल्डिहाइडी का क्या लगता है? अल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।